Hello learners, welcome back to my channel Aim for BHU. Today we will discuss commercial papers and students इस टॉपिक से लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर में 2 क्वेश्चंस आए थे एंड ऑलमोस्ट हर साल आते हैं. सो इट बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू टू कम्प्लीटली कवर सच स्कोरिंग टॉपिक्स एंड फॉर दैट आई एम हियर टू हेल्प. एंड स्टूडेंट्स आज हम इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ MCQs भी सॉल्व करेंगे एंड इसके बाद हम और भी सिमिलर टॉपिक्स को कवर करेंगे जैसे कि ट्रेजरी बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट. ये फर्दर वीडियोस इसी पे रहेंगे, ठीक है. और स्टूडेंट्स मैं यही सजेस्ट करूँगी आपको कि इन टॉपिक्स को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ के जाइएगा और जो वीडियोज़ मैं प्रोवाइड करूँ उनके भी अच्छी तरह से नोट्स बना लीजिएगा. एंड अगेन इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज जस्ट ड्रॉप देम इन द कमेंट बॉक्स. आई विल श्योरली एड्रेस योर कंसर्न एंड जस्ट टू रिमाइंड थ्रू माई चैनल आई एम हियर टू हेल्प you cover your syllabus and guide you throughout your journey. So stay tuned to my channel for more such videos and let's begin now. So students चलिए देख लेते हैं कमर्शियल पेपर्स क्या होते हैं. So commercial paper is a money market security issued or sold in the commercial paper market by large corporations to obtain funds to meet short term debt obligations. So large corporations इस तरह के कमर्शियल पेपर्स को इशू करती हैं. हम सब जानते हैं स्टूडेंट्स, कॉमर्स स्टूडेंट्स को एटलीस्ट ये पता ही है कि जब भी किसी सिक्योरिटी को सेल आउट किया जाता है तो वहाँ पे टर्म क्या यूज़ होती है, इशू, ठीक है. तो जो लार्ज कॉरपोरेशंस होते हैं वो इस तरह के कमर्शियल पेपर्स को कब इशू करते हैं, जब उनके पास कोई शॉर्ट टर्म डेट ऑब्लिगेशन होता है और फंड्स की शॉर्टेज होती है तो वो इस तरह के कमर्शियल पेपर्स को इशू करके फंड रेज करती हैं. और देख लीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिखा है, फॉर एग्जाम्पल पेरोल, ठीक है. एंड ये जो कमर्शियल पेपर्स होते हैं दे आर ऑलवेज बैक्ड बाय एन इशूइंग बैंक या फिर जो कंपनी उसे इशू कर रही है द कंपनी इटसेल्फ, ठीक है. एंड उसी बैकिंग के साथ ही ये प्रॉमिस उस पर मेंशन रहता है दैट द फेस अमाउंट ऑन द मैच्योरिटी डेट विल बी पेड टू दी जो भी जिसने भी उसे सब्सक्राइब किया होगा, ठीक है. एंड ये देख लीजिए यहाँ पे जो मेंशन है स्टूडेंट्स दैट कमर्शियल पेपर्स एंड अनसिक्योर्ड शॉर्ट पीरियड डेट टूल, ठीक है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. हर साल में मुझे ईयर तो नहीं याद है पर मैंने ऐसा क्वेश्चन देखा है कि दैट कमर्शियल पेपर इज़ अ करके ऑप्शन में दिया हुआ था सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड और 2 और ऑप्शन थे इस तरह से. तो अनसिक्योर्ड होता है, ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इससे रिलेटेड स्टूडेंट्स इससे ज़रूर क्वेश्चन आते हैं और बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है BHU का ये, ठीक है. तो शॉर्ट टर्म डेट टूल, ठीक है, इशूड बाय अ कंपनी यूजुअली फॉर द फाइनेंस एंड इन्वेंट्रीज एंड टेम्प्रेरी लाइबिलिटीज. सो जब भी कंपनी कोई भी जो है कॉरपोरेशन इसे इशू कर रही होती है तो मोस्टली अपनी जो टेम्प्रेरी लाइबिलिटीज़ हैं, इन्वेंट्रीज पे ऑफ करने हैं या फिर कोई फाइनेंस की उनको जो है शॉर्ट टर्म जो है शॉर्टेज हो जाती है कभी, तो इसलिए जो है कमर्शियल पेपर्स को इशू करते हैं. और इससे रिलेटेड देखिए स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है दैट मेच्योरिटी ऑफ दिस पेपर डू नॉट लास्ट लॉन्गर देन 270 डेज. यानी 270 डेज से ज़्यादा के लिए आप इस कमर्शियल पेपर को इशू नहीं कर सकते. 270 डेज से कम ही इसकी हमेशा मेच्योरिटी डेट रहती है. एंड दीज पेपर्स आर लाइक प्रोमिसरी नोट अलॉटेड एट अ ह्यूज कॉस्ट एंड एक्सचेंजेबल बिटवीन दी ऑल इंडिया फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस एंड प्राइमरी डीलर्स. सो ये काफ़ी हद तक प्रोमिसरी नोट्स जैसे ही होते हैं बट इनकी जो है अलॉटमेंट होती है उसमें कॉस्ट काफ़ी इनकर होती है और ये एक्सचेंज किसके बीच में किए जा सकते हैं, हमेशा ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और प्राइमरी डीलर्स के बीच में से आराम से एक्सचेंज किया जा सकता है, ठीक है. सो नेक्स्ट वी हैव अ स्पेसिमेन, ठीक है. तो स्टूडेंट्स 2019 से में जो क्वेश्चंस आए थे, एक क्वेश्चन ये था कि कमर्शियल पेपर्स को इशू कौन करता है और एक क्वेश्चन ये था कि कमर्शियल पेपर्स इंडिया में कब इंट्रोड्यूस हुए थे. तो ये सारे जो क्वेश्चंस पहले भी आए हुए हैं उन्हें भी हम डिस्कस करेंगे और ये भी देखेंगे कि आंसर क्या क्या है. तो आपको फर्दर स्लाइड्स में मिलते जाएंगे पर फिलहाल आप देख लीजिए कि स्पेसिमेन जो है कैसा होता है, यानी कि कमर्शियल पेपर्स होते कैसे हैं. सो यहाँ पे स्पेसिमेन कॉपी है ये और बेसिकली इससे आपको जो इम्पॉर्टेंट बात आपको पता होनी चाहिए कि हमेशा यहाँ पे इस तरह से मेंशन होता है दैट दिस सर्टिफाइज दैट करके इज़ दी ओनर, यानी उस पर्सन का नाम लिखा जाता है और उसके साथ लिख दिया जाता है दिस पर्सन इज़ दी ओनर ऑफ फुली पेड एंड नॉन असेसेबल शेयर्स ऑफ कॉमन स्टॉक ऑफ द पार वैल्यू ऑफ $1. चलिए ये तो शायद जो है किसी US बेस्ड कंपनी का है इसलिए इस तरह से डॉलर्स में मेंशन है. और भी आप जो है देख सकते हैं किसी भी तरह के स्पेसिमेन स्टूडेंट्स मैंने इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि स्पेसिमेन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं. इजी है क्योंकि ये आपको बस यही पता करना है बेसिक सी चीज़ें कि क्या क्या इंक्लूड करता है स्पेसिमेन किसी भी चीज़ का, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना बेसिकली उससे जब भी स्पेसिमेन बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं स्टूडेंट्स तो यही पूछता है कि उसके स्पेसिमेन में क्या ये एलिमेंट इंक्लूडेड होता है या नहीं. तो इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं इसलिए मैंने इसे इंक्लूड किया है, देख लीजिएगा आप इसे.
नेक्स्ट वी हैव कमर्शियल पेपर्स इन इंडिया। सो जो मेंशन कर रही थी मैं कि 2019 में जो क्वेश्चन आया था वो इसी से रिलेटेड आया था कि कमर्शियल पेपर्स इंडिया में कब आए थे। तो वहाँ 1990 ऑप्शन में था और मैंने उसको ही, मुझे लगा ये करेक्ट ऑप्शन है, बट यहाँ देखिए लिखा हुआ 29 मार्च 1989 में जो है RBI ने इंट्रोड्यूस किया था कमर्शियल पेपर्स को इंडिया में। तो एक बार आप इसे जो है चेक कर लीजिएगा, ठीक है, कि कौन सा ईयर करेक्ट है। मुझे 90 याद था बट ये शायद 89 है, ठीक है। इट वॉज इनिशियली रिकमेंडेड बाय वाघुल वर्किंग ग्रुप ऑन दी बेसिस ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। सो जब इसे फर्स्टली इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में, RBI ने किया था और इसे रिकमेंड किया था वाघुल वर्किंग ग्रुप ने इन सारे पॉइंट्स को जो है ध्यान में रखते हुए ही वो कोई भी कंपनी उसे इशू कर सकती है। तो क्या क्या पॉइंट्स हैं देख लेते हैं एक बार, ठीक है। सो रजिस्ट्रेशन ऑफ कमर्शियल पेपर्स शुड ओनली बी ग्रांटेड टू कंपनीज हैविंग 5 करोड़ एंड अबव नेटवर्थ विद एक्सीलेंट डिविडेंड पेमेंट रिकॉर्ड। यानी कि जो भी कंपनीज अगर वो चाहती हैं कि उन्हें ये राइट मिले कि वो इस तरह के कमर्शियल पेपर्स को इशू कर सकें, तो ज़रूरी क्या क्या चीज़ें थी कि उनकी नेटवर्थ 5 करोड़ या अबव में हो और उनका जो डिविडेंड पेमेंट रिकॉर्ड है ना वो एक्सीलेंट हो, यानी कि उन्होंने डिविडेंड अच्छी तरह से पे किया हो पास्ट ईयर्स में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट सेज दैट द मार्केट शुड फॉलो द CAS डिसिप्लिन एंड द RBI शुड मैनेज द पेपर अमाउंट एंट्री ऑफ द मार्केट टोटल क्वांटम विच कैन बी अपग्रेडेड इन अ ईयर। सो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसे मिली थी? RBI को। नेक्स्ट वॉज नो लिमिटेशन ऑन द कमर्शियल पेपर मार्केट अपार्ट फ्रॉम द लीस्ट साइज ऑफ द नोट्स। कमर्शियल पेपर पे और कोई लिमिटेशन नहीं लगाई गई थी सिवाय एक के, जो कि उसके लीस्ट साइज ऑफ द नोट के रिगार्डिंग, ठीक है। यहाँ पे देखिए मेंशन है दैट द साइज ऑफ वन इशू एंड ईच लॉट शुड नॉट बी लेस देन 1 करोड़ एंड 5 लाख रिस्पेक्टिवली। यानी कि हर एक लॉट की वर्थ जो है 5 लाख या जो एक वन इशू है सिंगल इशू उसकी 1 करोड़ से रिलेटेड है डिसाइडेड थी, ठीक है। नेक्स्ट इज इट शुड बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ इनसिक्योर एडवांसेस इन द स्टेट ऑफ बैंक्स, ठीक है। तो बैंक्स के जो है प्रोविज़न होता है इनसिक्योर एडवांसेस का, उसमें इसे नहीं इंक्लूड किया जाए, ये भी एक जो है वाघुल वर्किंग ग्रुप की एक रिकमेंडेशन थी, ठीक है। नेक्स्ट रिकमेंडेशन वाज रिगार्डिंग द कंपनी इशूइंग commercial paper should have a minimum 5 crore as net worth and a debt ratio maximum of 105, a debt servicing ratio closer to 2, current ratio should be minimum to 1033 and should be recorded on the stock exchange. So जो कंपनीज जो इसे इशू कर सकती हैं उनसे रिलेटेड यहाँ पे देखिए रिकमेंडेशन क्या थी उनकी, कि जो कंपनीज उनके 5 करोड़ और इससे अबव हो नेटवर्थ वो उसे इशू कर सकती हैं और उनके डेट रेशियो भी कितना होना चाहिए? 105 होना चाहिए। डेट सर्विसिंग रेशियो भी उनका इट शुड बी क्लोज टू 2 एंड जो करेंट रेशियो भी है वो भी क्या दिया हुआ है यहाँ पे देखिए 1033, ठीक है। नेक्स्ट वॉज द पेपर कैन बी मेड इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट और एट डिस्काउंट रेट टू फेस वैल्यू। सो जो फेस वैल्यू उस पर मैंशन होती है कमर्शियल पेपर पे, उस पर डिस्काउंट या इंटरेस्ट दोनों ही तरह से उसे इशू किया जा सकता था, ये भी रिकमेंडेशन थी। एंड लास्ट वन इज अबाउट इट शुड नॉट बी कंपेल्ड टू स्टैम्प ड्यूटी वाइल इशूइंग एंड ट्रांसफरिंग। सो जो कमर्शियल पेपर्स होते हैं ना वो स्टैम्प ड्यूटी से फ्री होते हैं, ये भी इनकी जो वर्किंग ग्रुप थी उनकी रिकमेंडेशन थी। नेक्स्ट वी हैव फीचर्स ऑफ कमर्शियल पेपर। सो कमर्शियल पेपर के फीचर्स देख लीजिए स्टूडेंट्स, इससे बहुत बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं जो मैं सबसे पहले आपको बता रही थी कि अनसिक्योर्ड और सिक्योर्ड से क्वेश्चन आया हुआ है पहले, तो वो भी देखिए उसका फीचर ही है कि वो अनसिक्योर्ड होता है, उससे क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। तो इट इज़ अ शॉर्ट टर्म मनी मार्केट टूल इंक्लूडिंग अ प्रोमिसरी नोट एंड अ सेट मैच्योरिटी, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज इट एक्ट्स एज एन एविडेंस सर्टिफिकेट ऑफ अनसिक्योर्ड डेट। सो दिस इज व्हाट इट इज़ अ सर्टिफिकेट ऑफ अनसिक्योर्ड डेट। And next feature is it is subscribed at a discount rate and can be issued in an interest bearing application. So इसे सब जब सब्सक्राइब किया जाता है यानी कि जो कस्टमर से खरीद रहा होता है वो डिस्काउंटेड रेट पे खरीदता है और जब उसे पे ऑफ किया जाता है तो जो फेस वैल्यू मेंशन होती है कमर्शियल पेपर्स पे उसे वो पे ऑफ की जाती है। तो जो डिफरेंस हुआ वो उसका कंसिडरेशन यानी कि उसका प्रॉफिट हुआ, ठीक है। एंड इट कैन बी ऑल्सो इशूड ऑन अ इंटरेस्ट बियरिंग एप्लीकेशन, ये भी इसके साथ था फीचर में, ठीक है। द इशूअर ग्रांट्स द बायर टू पे अ फिक्स्ड अमाउंट इन द फ्यूचर इन टर्म्स ऑफ लिक्विड कैश एंड नो एसेट्स। जो इशूअर है दिस गारंटीज द बायर टू पे अ फिक्स्ड अमाउंट इन फ्यूचर, ठीक है। तो जो इशूअर है यानी कि जो कंपनी है, ठीक है, वो क्या करती है बायर को ये गारंटी देती है कि वो एक फिक्स्ड अमाउंट यानी कि जो फेस वैल्यू होती है वो फ्यूचर में जो है
कैश के ही फॉर्म में देगी, लिक्विड कैश के ही फॉर्म में, उसके अगेंस्ट कोई एसेट या इस तरह की कोई चीज़ पे ऑफ नहीं करेगी, हमेशा कैश में ही पेमेंट होती है इसकी, पेमेंट जब पे ऑफ किया जाता है, ठीक है। लास्ट वन इज अ कंपनी कैन डायरेक्टली इशू द पेपर टू इन्वेस्टर्स और इट कैन बी डन थ्रू बैंक्स और डीलर बैंक्स, ठीक है। तो या तो कंपनी अपने जो है इन्वेस्टर्स को डायरेक्टली इस तरह के पेपर्स इशू कर सकती है, या फिर ऐसे भी कर सकती है कि बैंक जो है इन्वॉल्व रहे, ठीक है। ये दोनों ही तरीके हैं। सो नेक्स्ट वी हैव टाइप्स ऑफ कमर्शियल पेपर्स। तो हम टाइप्स ऑफ कमर्शियल पेपर्स को दो हेडिंग्स में डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स। एक तो है अकॉर्डिंग टू द यूनिफॉर्म कमर्शियल कोड यूसीसी, आपने सुना होगा, इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, एंड एक है अकॉर्डिंग टू सिक्योरिटी। तो सबसे पहला देख लेते हैं यूसीसी के बेसिस पे जो है कमर्शियल पेपर्स को क्या जो है क्लासीफाई किया गया है, डिवाइड किया गया है, ठीक है। कमर्शियल पेपर्स आर डिवाइडेड इनटू 4 डिफरेंट टाइप्स। पहला है ड्राफ्ट, इट इज़ रिटन गाइडेंस बाय एन इंडिविजुअल टू अनदर एंड टू पे अ स्टिपुलेटेड सम टू अ थर्ड पार्टी। सो ऐसे ड्राफ्ट में होता है, हमेशा चीज़ें ऐसे मेंशन रहती हैं कि पूरी रिटन गाइडेंस होती है कि जो इंडिविजुअल है और जो अदर इंडिविजुअल है उसके बीच में एक थर्ड पार्टी को पे करने के लिए जो एक स्टिपुलेटेड सम है उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें, तो वो इस तरह से एक ड्राफ्ट की तरह भी जो है कमर्शियल जो ड्राफ्ट होते हैं वो भी कमर्शियल पेपर का एक टाइप होते हैं। नेक्स्ट इज़ अ चेक, सो इट इज़ अ यूनिक ड्राफ्ट वेयर द ड्रॉ इज़ द बैंक। सो यहाँ पे जो ड्रॉई होता है वो बैंक होता है ना, और जो चेक है ये भी क्या है, कमर्शियल पेपर का एक टाइप है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव अ नोट, एंड बाय मिस्टेक चेक की जो है स्पेलिंग आप करेक्ट कर लीजिएगा, it is miswritten there. So next is note. Here an individual is promised to pay another individual or bank a particular amount. तो जिस तरह से नोट भी जो है कमर्शियल पेपर का ही टाइप होता है। नोट पे क्या होता है कि जो वहाँ पे मेंशन होता है दैट इंडिविजुअल इज प्रॉमिस टू पे बाय दी अनदर इंडिविजुअल या बैंक, ठीक है, टू पे अ पर्टिकुलर अमाउंट। जैसे हम अपने नोट पे पढ़ते हैं ना कि जो गवर्नर होते हैं आरबीआई के, उनके साइन के साथ क्या मेंशन रहता है कि दैट आई प्रॉमिस टू पे सच पर्सन द होल्डर ऑफ दिस नोट, जो भी अमाउंट रहता है उससे रिलेटेड। तो इस तरह से नोट भी जो है कमर्शियल पेपर्स का ही टाइप है। एंड नेक्स्ट इज सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। इन दिस टाइप अ बैंक कन्फर्म्स द रिसिप्ट ऑफ डिपॉजिट। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी बैंक इन्वॉल्व होता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स के केस में, और बैंक कन्फर्म करते हैं रिसिप्ट जो है डिपॉजिट्स के फॉर्म में जो भी रिसिप्ट आई होती है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव टाइप्स ऑफ कमर्शियल पेपर्स अकॉर्डिंग टू सिक्योरिटी। सो सिक्योरिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे दो टाइप ऑफ कमर्शियल पेपर्स हैं। फर्स्ट वन इज अनसिक्योर्ड कमर्शियल पेपर्स। सो दीज आर ट्रेडिशनल पेपर्स एंड अलॉटेड विदाउट एनी सिक्योरिटी। सो ये ट्रेडिशनली इनको जो है ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ पेपर्स हैं जिनको किसी सिक्योरिटी के बैकिंग के साथ नहीं इशू किया जा सकता है, और इन्हें जो है अलॉट किया जाता है बिना किसी सिक्योरिटी की बैकिंग के भी, ठीक है। नेक्स्ट इज सिक्योर्ड कमर्शियल पेपर्स। तो सिक्योर है यानी कि वो सिक्योर्ड कैसे होगा, उसकी बैकिंग होगी किसी सिक्योरिटी के साथ। सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज एसेट बैक्ड कमर्शियल पेपर, ABCP, ठीक है, एंड अश्योर्ड बाय अदर फाइनेंशियल एसेट, यानी किसी फाइनेंशियल एसेट की बैकिंग के साथ ही इसे किया जाता है, इसलिए इसे सिक्योर्ड बोलते हैं। और ऊपर वाले केस में क्या है कि इट इज़ अलॉटेड विदाउट एनी सिक्योरिटी, इसलिए इसे अनसिक्योर्ड कमर्शियल पेपर्स बोलते हैं, ठीक है। So next we have advantages of commercial papers. So why commercial papers are used widely? क्योंकि कुछ advantages होंगी of course इसके। First one is contributes funds. To contribute extra fund as the cost of the paper to the issuing company is cheaper than the loans of the commercial bank. So जो इसको issue करने का overall cost आता है ना, वो किसी भी कमर्शियल बैंक से लोन एक्वायर करने से चीपर है, इसलिए कंपनी को जो कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग एनी फंड जब भी वहाँ पे लेसर होगा ना, तो कंपनी हमेशा उसी फंड की तरफ जाएगी जहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग लेस होता है। सो जो कमर्शियल बैंक से जो है लोन्स एक्वायर करने में जितना कॉस्ट जाता है उससे चीपर जो है कॉस्ट में आपके कमर्शियल पेपर्स इशू भी हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इट इज़ फ्लेक्सिबल, इट हैज़ अ हाई लिक्विडिटी वैल्यू एंड फ्लेक्सिबल मैच्योरिटी रेंज गिविंग इट एंड एक्स्ट्रा फ्लेक्सिबिलिटी। सो ये हाईली लिक्विड होते हैं, ठीक है, तो इसलिए ये बहुत फ्लेक्सिबल हैं। एंड इनकी फ्लेक्सिबिलिटी और कैसे ऐड हो जाती है कि इनकी मैच्योरिटी रेंज काफ़ी जो है बड़ी है, तो आप किसी भी पीरियड के लिए इसे इशू कर सकते हैं। मैक्सिमम तो 270 डेज़ है, बट उससे कम में भी बहुत सारे जो है ऑप्शंस है मैच्योरिटी पीरियड से रिलेटेड। सो दीज थिंग्स मेक इट मोर फ्लेक्सिबल।
So next we have reliable. It is highly reliable and does not have any limiting condition. So it is highly reliable. तो ये कंपनी के लिए एक एडवांटेज है. Next it saves money. So on commercial paper companies can save extra cash and earn good return. So companies can earn good return and extra cash also. So ये जो है commercial papers क्या है, मनी सेवर भी हैं. तो ये भी एक एडवांटेज है. लास्ट वन इज अबाउट लास्टिंग सोर्स ऑफ फंड्स. सो दिस सोर्स ऑफ फंड इज अ लास्टिंग वन. ठीक है. मेच्योरिटी रेंज कैन बी कस्टमाइज अकॉर्डिंग टू द फर्म्स रिक्वायरमेंट एंड मच्योर्ड पेपर्स कैन बी पेड बाय सेलिंग द न्यू कमर्शियल पेपर्स. सो कंपनी क्या कर सकती है ना कि वो अपने अकॉर्डिंग मेच्योरिटी रेंज को जो है घटा या बढ़ा सकती है. 270 डेज से बियॉन्ड नहीं जा सकते, लेकिन उससे कम या जैसे भी कंपनी के लिए सुटेबल हो वो उस तरह की मेच्योरिटी डेट जो है चूज़ कर सकती है. और जो मच्योर हो जाते हैं जब पेपर्स, उनकी मेच्योरिटी डेट आ जाती है, तो उनको पे ऑफ करने के लिए कंपनी चाहे तो न्यू कमर्शियल पेपर्स को इशू कर सकती है. तो फिर वहाँ जो फंड रेज हुए होंगे, जो भी उनको फंड उससे जो है फंड प्रोसीड्स मिलते हैं, तो वो उन प्रोसीड्स को पुराने जो मच्योर्ड पेपर्स हैं उनको पे ऑफ करने के लिए भी यूज़ कर सकती है. तो दिस इज़ ऑल द वे एडवांटेजेस फॉर द कंपनीज़. एंड अगेन लिमिटेशंस तो ज़रूर होती हैं हर एक चीज़ की जो एडवांटेजेस के साथ आती है. सो द फर्स्ट पॉइंट हियर इज ओनली फाइनेंशियली सिक्योर एंड हाईली रेटेड ऑर्गेनाइजेशंस कैन रेज मनी थ्रू कमर्शियल पेपर्स. तो जो कि फाइनेंशियली सिक्योर कंपनीज़ होती हैं और जो हाईली रेटेड कंपनीज़ हैं, सिर्फ वही कमर्शियल पेपर्स को इशू कर सकती हैं. जो न्यू हैं या मॉडरेटली रेटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दे आर नॉट इन अ पोजीशन टू रेज फंड्स बाय दिस मेथड. तो ये जो है मेथड उनके लिए नहीं है जो कि न्यू कंपनीज़ हैं या फिर उनकी मॉडरेट रेटिंग्स हैं. तो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस उन्हें नहीं इशू कर पाती हैं. ठीक है, ये एक लिमिटेशन है इससे रिलेटेड. नेक्स्ट लिमिटेशन इज अबाउट द अमाउंट ऑफ मनी दैट वी कैन रेज थ्रू कमर्शियल पेपर्स इज लिमिटेड to the deductible liquidity available with the suppliers of funds at a particular time. So जो amount of money जो कि हम रेज कर सकते हैं इस कमर्शियल पेपर्स से, वो हमेशा इट इज़ लिमिटेड टू दी डिडक्टेबल लिक्विडिटी. ठीक है. और जो भी सपोज कीजिए कंपनी कुछ एक पर्टिकुलर अमाउंट रेज करना चाहती है कमर्शियल पेपर्स के थ्रू, बट उतने लोगों से सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो जितनी भी शॉर्टेज हुई फंड्स की, जितना भी डिफरेंस आया, फिर फर्दर चाहे भी कंपनी चाहे भी तो उसे जो है रेज नहीं कर सकती कमर्शियल पेपर्स के थ्रू. तो जितने भी जो सप्लायर ऑफ फंड्स हैं यानी जो सब्सक्राइबर्स होते हैं, ये उनके पार्ट पे है कि जितना वो सब्सक्राइब करेंगे आप उतने ही अमाउंट को रेज कर सकते हैं इसके साथ. अगर कंपनी ज़्यादा अमाउंट रेज भी करना चाहे तो भी नहीं कर सकती. ठीक है. नेक्स्ट limitation is about commercial paper is an odd method of financing. As such, if the firm is not in a position to redeem its paper due to financial difficulties, extending the duration of commercial paper is not possible. So बिकॉज कमर्शियल पेपर्स की जो मैच्योरिटी पीरियड है उसे हम एक्सटेंड नहीं कर सकते, इसलिए इसे ऑड मेथड ऑफ फाइनेंसिंग कह रहे हैं. ठीक है. बिकॉज अगर कंपनी ऐसा होता है कि जब मैच्योरिटी डेट आ जाती है और अभी भी कंपनी के पास जो फाइनेंशियल डिफिकल्टीज़ हैं यानी शॉर्टेज ऑफ फंड है, उसे मीटअप नहीं कर पाई है, बैलेंस नहीं कर पाई है, और अगर मैच्योरिटी डेट जो है आ चुकी है और उन्हें पे ऑफ करना है, तो इस तरह की मैच्योरिटी डेट्स को एक्सटेंड भी नहीं कर सकते और फर्दर फिर उन्हें दूसरे किसी सोर्स से जो है यूज़ करके फंड्स रेज करने पड़ेंगे ताकि वो कमर्शियल पेपर्स को जो है पे ऑफ कर सकें, बट एक्सटेंड नहीं कर सकते. ये किसकी लिमिटेशन है. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव अ स्मॉल करेंट अफेयर रिलेटेड टू कमर्शियल पेपर्स. तो इसे मैंने इसलिए इंक्लूड किया स्टूडेंट्स क्योंकि देखिए जब भी आपके एग्जाम से पहले जब मई मंथ में होते थे ना, तो जनवरी से लेके हम मई तक के जितने भी कॉमर्स रिलेटेड जितने भी करेंट अफेयर्स होते थे उन्हें ज़रूर पढ़ के जाते थे. बट मैं क्या करती थी कि मैं एटलीस्ट पिछले उससे जो पहले वाला साल होता था उससे जैसे सितंबर से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स भी पढ़ लिए. तो ये जो एक मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया, ये नवंबर 2019 का इवेंट है. सो आदित्य बिरला फाइनेंस कंपनी वाज द फर्स्ट कंपनी टू लिस्ट द कमर्शियल पेपर्स ऑन स्टॉक. सो यहाँ पे जितनी चीज़ें आपके पास लिखी हुई हैं आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, बट ये सिर्फ इतना याद रखिएगा कि जो फर्स्ट कंपनी है इंडिया की जिसने जो है कमर्शियल पेपर्स को स्टॉक पे लिस्ट किया है वो कौन सी है, आदित्य बिरला फाइनेंस. और ये इवेंट कब हुआ था, 2019 नवंबर. तो ये रिसेंट की चीज़ है और एक ही चीज़ मैंने इंक्लूड भी की है क्योंकि इसके अलावा और कोई करंट न्यूज़ थी नहीं इससे रिलेटेड. बट ये आपसे करंट अफेयर्स जो आपका टॉपिक है ना, करंट इकोनॉमिक अफेयर्स आपका टॉपिक जो है सिलेबस का, उसमें ये चीज़ ज़रूर इंक्लूड हो सकती है स्टूडेंट्स. हो सकता है इससे क्वेश्चन आ भी जाए, तो इसे ज़रूर ध्यान से पढ़िएगा. एंड नेक्स्ट वी हैव MCQs related to commercial papers. So students, here I have few MCQs related to
कमर्शियल पेपर्स। एंड देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है। द मैच्योरिटी पीरियड ऑफ कमर्शियल पेपर्स यूजुअली रेंजेस फ्रॉम। सो आपसे पूछा है कि कमर्शियल पेपर्स की जो मैच्योरिटी पीरियड है यूजुअली वो जो है उसकी रेंज क्या होती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है आपका यानी 90 to 364 डेज, ये इसकी जो है रेंज है स्टूडेंट्स, मैच्योरिटी रेंज। ठीक है, जो मैच्योरिटी पीरियड होता है कमर्शियल पेपर्स का, इट यूजुअली रेंजेस फ्रॉम या तो 90 डेज़ के लिए होता है या फिर एक ईयर के लिए भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 2। सो द कमर्शियल पेपर्स इशूड विद लो इंटरेस्ट रेट, दस द कमर्शियल पेपर्स आर कैटेगराइज्ड एज। सो जो लो इंटरेस्ट रेट पे जिन कमर्शियल पेपर्स को इशू किया जाता है, ऐसे कमर्शियल पेपर्स को हम क्या कहते हैं, उनको जो है रेफर किया जाता है या कैटेगराइज किया जाता है एज बेटर क्रेडिट रेटिंग, यानी कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, देख लीजिए। एंड नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 3। सो यहाँ पे लिखा हुआ है कि द मैक्सिमम मैच्योरिटी डेज ऑफ होल्डिंग अ कमर्शियल पेपर आर। सबसे पूछा है कि मैक्सिमम कितने दिन तक आप किसी कमर्शियल पेपर को होल्ड कर सकते हैं। इट इज़ 270 डेज। स्टार्टिंग में भी हमने पढ़ा था, स्टार्टिंग स्लाइड्स में। तो स्टूडेंट्स अगर आप किसी कमर्शियल पेपर को स्टार्टिंग में इशू कर रहे हैं ईयर के स्टार्टिंग में से, तो आप 270 डेज तक ही उसे होल्ड कर सकते हैं मैक्सिमम। सो कमर्शियल पेपर्स को हमेशा जो इशू डेट होती है वहाँ से 270 डेज तक काउंट किया जाता है और उतने ही दिन तक या उससे कम डेज के लिए ही होल्ड किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 3। सो द इन्वेस्टर्स हेल्ड कमर्शियल पेपर्स जनरली फ्रॉम। सो जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो कमर्शियल पेपर्स को जनरली जो है कब से अपने पास रखते हैं। ठीक है, मोस्टली कोई भी जो इन्वेस्टर होगा ना, वो कभी भी हमेशा किसी सिक्योरिटी को अगर सब्सक्राइब करता है तो वो कोशिश करता है कि जब से इशू हुई है तब और जब तक मैच्योर नहीं हो जाती तब तक वो उसे अपने पास जो है कंटेन रखे और उसको अपने पास ही रखे। तो यहाँ पे आई थिंक ए करेक्ट होगा, इशूएंस टू मैच्योरिटी। तो कोई भी इन्वेस्टर हमेशा किसी भी सिक्योरिटी को उसकी इशू से लेकर मैच्योर होने तक हमेशा अपने पास रिटेन करता है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 5। दिस सेज द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट सच एज कमर्शियल पेपर कैन बी सोल्ड बाय। सो यहाँ जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ये पूछ रहा है कि कमर्शियल पेपर्स को कौन सेल आउट कर सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपके ए इशूड बाय कमर्शियल बैंक, बी इट इज़ इशूड डायरेक्टली, सी विद ब्रोकर्स और डीलर्स, या डी फंक्शनल बायर्स। तो का जो ये भी स्टूडेंट्स हमने ऊपर की स्लाइड्स में डिस्कस किया था कि कंपनी अगर चाहे तो बैंक को इन्वॉल्व कर भी सकती है या फिर डायरेक्टली भी उसे जो है इशू कर सकती है कमर्शियल पेपर्स को। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा, डायरेक्टली। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 6। दी शॉर्ट टर्म प्रोमिसरी नोट्स आर अनसिक्योर्ड एंड नॉन कोलेटरलाइज्ड अगेंस्ट सिक्योरिटीज, हैंस इट इज़ क्लासिफाइड एज। सो ये आपसे सीधे सीधे कमर्शियल पेपर की देखिए डेफिनेशन ही पूछ रहा है, यानी कि एक शॉर्ट टर्म प्रोमिसरी नोट, हमने पढ़ा है कि ये प्रोमिसरी नोट का एक टाइप है और ये शॉर्ट टर्म भी होता है एंड ऑल्सो अनसिक्योर्ड भी होता है और किसी सिक्योरिटी के साथ इसे कोलेटरलाइज नहीं किया जाता, यानी कि नॉट कोलेटरलाइज्ड अगेंस्ट एनी सिक्योरिटी। तो इसे क्या बोलते हैं हम, कमर्शियल पेपर्स। बेसिकली ये कमर्शियल पेपर की डेफिनेशन थी स्टूडेंट्स। So this is all for today. I hope the topic and the questions were clear to you. And students, as I upload videos daily and there are many more videos to come, so subscribe now if you haven't subscribed yet. And please convey your doubts in the comment box or through email. You can find my mail ID in the description box. स्टे ट्यून टू माय चैनल। और अगर आपको BHU BCom एंट्रेंस से रिलेटेड किसी भी टॉपिक में कोई कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स, तो मेंशन दैट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल इंक्लूड देम एज वेल। स्टे होम, स्टे सेफ, लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन so you never miss any update from my channel. Happy learning students.